मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदस रथ अजर बिहारी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, अगस्त 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? अगस्त 2024 में आपकी कुंडली में शनि महाराज वक्री की अवस्था में है, बुध महाराज वक्री होने जा रहे हैं, तीन ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। यहां से क्या बदलाव होगा आपकी कुंडली में? आपका शिक्षा कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज आपके कुंडली के स्वास्थ्य का देखरेख करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कब परिवर्तन होने वाला है। सर्वप्रथम 16 अगस्त को सूर्य महाराज जी सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र महाराज जी कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे। 26 अगस्त को मंगल महाराज जो आपके स्वामी हैं वो मिथुन राशि में परिवर्तन करेंगे और 22 अगस्त को बुध महाराज जी वक्री हो जाएंगे। 30 जून पहले से ही शनि महाराज आपकी कुंडली में वक्री हो गए हैं। तो यहां पर तीन ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और 2 ग्रह वक्री की अवस्था में जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठ के आपको क्या परिणाम दे रहा है। हम बात करते हैं सर्वप्रथम कुंडली के चतुर्थ भाव का। चतुर्थ भाव पे आपके कुंडली के शनि महाराज जी विद्यमान हैं। यहां से आपके माता का क्षेत्र देखा जाता है, बाग बगीचे देखे जाते हैं, सुख समृद्धि देखी जाती है। उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है कुंडली के चतुर्थ भाव में। कुंडली का जो पंचम भाव है, जहां से आपका प्रेम प्रसंग देखा जाता है, शिक्षा का क्षेत्र देखा जाता है, सरकारी कामकाज देखा जाता है, साथ ही साथ आपके लिए आपकी संतान वृत्ति देखी जाती है। तो यहां पर राहु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो सप्तम भाव है, जो आपके सप्तमेश हैं, जहां से आपका विवाह के योग देखे जाते हैं, स्त्री का पक्ष देखा जाता है, व्यापार देखा जाता है, उस जगह पर मंगल महाराज जी और गुरु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो नवम भाव है, जो आपके भाग्य से, जहां से आपका धर्म देखा जाता है, पुण्य देखा जाता है, वहां पर आपके कुंडली में सूर्य महाराज जी विद्यमान है। साथ ही साथ कुंडली का जो दसम भाव है, दसम भाव जो आपके पिता का होता है, राज्य का होता है, नौकरी का होता है, उस जगह पर आपके कुंडली में बुध महाराज और शुक्र महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, उस जगह पर केतु महाराज जी विद्यमान है। ये आपके कुंडली के नवमांश की स्थिति है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं आपकी कुंडली में वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज इस समय कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। 26 अगस्त को मंगल महाराज जी परिवर्तन करके अष्टम भाव में जाएंगे। जब तक मंगल महाराज का परिवर्तन नहीं होता है तब तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन 26 अगस्त के बाद जब मंगल महाराज का परिवर्तन होगा तब आपके कुंडली में मंगल महाराज थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन वगैरह पेट को दे सकते हैं, हेडेक दे सकते हैं। बाकी 26 अगस्त तक जब तक इनका परिवर्तन नहीं होता है तब तक आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो थोड़ा गलत होता है। 26 अगस्त में जब वहां पे मंगल महाराज गोचर कर जाएंगे, परिवर्तन कर जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने ऊपर। बाकी इस समय आपके कुंडली में मंगल महाराज सप्तम भाव में बैठे हैं, 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो यहां पर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहने वाला है। बहुत ज्यादा आप हेडेक ले सकते हैं, थोड़ा बहुत टेंशन आपको हो सकता है, क्योंकि राहु महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठ के नवम भाव से आपके लग्न को देख रहा है। तो यहां से आपके अंदर कंफ्यूजन, विजन में थोड़ी कमी आ सकती है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का और आपके शिक्षा का, प्रेम प्रसंग और शिक्षा के कारक आपके कुंडली के चंद्र हैं, लेकिन चंद्रमा 2 दिन के अंदर परिवर्तन कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पंचम भाव में आपके कुंडली में राहु महाराज जी बैठे हुए हैं। राहु महाराज प्रथम दृष्टि से आपके मन में संशय, भय, साथ ही साथ आपके कुंडली में राहु महाराज यहाँ पे कंफ्यूजन दे रहे हैं।
यहाँ पर आप पढ़ाई की स्थिति में उतना ज्यादा सफलता नहीं प्राप्त करोगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको यहाँ पे राहु महाराज जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो चीज आप पढ़ोगे वो चीज बार बार आप भूलते चले जाओगे। यदि आप कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 8-9 महीने से आप देखिए राहु महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठ के आपके शिक्षा क्षेत्र को डैमेज पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका प्रेम प्रसंग है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन लाके खड़ा कर दिए हैं। जिससे आपका रिलेशन है, जिससे आपका लव अफेयर चल रहा है, वहां पर ये कंफ्यूजन उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहां पर आपको राहु महाराज को संभालने की आवश्यकता है। राहु का आप उपाय यहां पर निश्चित रूप से कर लीजिएगा। जब तक आप राहु का उपाय यहां पे नहीं करेंगे तब तक राहु यहां पर आपके शिक्षा के क्षेत्र में और प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में आपको परेशानी देते रहेंगे। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो है मंगल महाराज आपके कुंडली के। मंगल महाराज इस समय कुंडली के सप्तम भाव में बैठे और साथ ही साथ गुरु महाराज के साथ में बैठे हुए हैं। तो सप्तम भाव में गुरु महाराज केंद्र में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ में बैठे हैं, आपके स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि ये कुंडली के लग्न पे पड़ रही है। तो यहां से आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शादी के योग बन रहे, यदि आपके चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों के शादी के योग बन रहे। यदि अभी तक आपका शादी विवाह में किसी तरीके का अड़चन आ रहा था, अब आप देखेंगे कि आपके विवाह में जो विघ्न आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। शादी आपकी निश्चित रूप से ऐसा विधान बन रहा है कि हो जाएगा। बात करें यदि आपके कुंडली के भाग्य का, भाग्य के स्थान पे आपके सूर्य महाराज जी बैठे हुए हैं, लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य महाराज के ऊपर पड़ रही है। यहां पर आपके कुंडली में राहु महाराज की दृष्टि सूर्य पे पड़ना, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिचुएशन का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा, कर्म प्रधान रहेगा। जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन 16 अगस्त को जैसे ही सूर्य महाराज परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद आपके कुंडली में सूर्य का परिवर्तन आपके भाग्य में परिवर्तन लाएगा। सूर्य जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, कुंडली के जब तक केंद्र में नहीं जाएंगे, 10वें भाव में नहीं जाएंगे, तब तक आपका भाग्य जो है उतना आपका साथ नहीं देगा। बात करें यदि आपके नौकरी का और आपके कैरियर का, तो अगस्त महीने में आपका नौकरी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र महाराज कुंडली के केंद्र में बैठे हुए हैं, बुध महाराज उनके साथ में बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपकी नौकरी जो है वो अच्छी रहेगी। नौकरी में आपको किसी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए यहां पर राहु महाराज लाभ के प्रमाण में घाटा देंगे। आपका बिजनेस व्यापार उतना अच्छा नहीं चलेगा, और यदि चल भी जाएगा तो पैसा ब्लॉकेज की लाभ का प्रमाण घटाने का कार्य यहां पे राहु महाराज कर रहे हैं। हाँ, अचानक आपको लाभ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा घाटा ही देंगे। अचानक बीच में आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन राहु महाराज को आपकी कुंडली में शांत करना बहुत ही आवश्यक है। बात करें यदि आपके ओवरऑल कुंडली की, तो कुंडली आपके अगस्त महीने में मिली-जुली रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। शिक्षा और प्रेम प्रसंग आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर तन आपका अच्छा रहेगा, आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा रहेगा, पर व्यापार में आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो कहीं आपको लाभ मिल रहा है, कहीं आपको घाटा मिल रहा है। तो उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, चमेली की तेल में सिंदूर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बजरंग बली पे जरूर चढ़ाएं। लाल चूड़ा चढ़ा सकते हैं आप, साथ ही साथ लाल लंगोट भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के जो मंगल हैं वो मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने स्वामी को मजबूत करिए। साथ ही साथ राहु के लिए आप अलग से उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि राहु को यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो आपके कुंडली में सबसे ज़्यादा राहु आपको परेशान कर रहे हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप शिव जी की स्तुति कर सकते हैं, कंबल का वितरण कर सकते हैं, गेहूं का वितरण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम है उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके कुंडली में और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।